दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से पहले घर लाना यह एक चीज रातों रात आपके सभी दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं बाधाएं नष्ट हो जाएंगी और धन की वर्षा होने लगेगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, इसे बीच में मत छोड़िएगा वरना शनि देव की कुदृष्टि आप पर पड़ सकती है। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि 2025 में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में घर ले आए यह शुभ चीज, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसेगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीजें घर लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए तो जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीज घर लाना शुभ माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपके सभी दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं बाधाएं नष्ट हो जाएं। चलिए जान लेते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित हैं, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। इन 9 दिनों में माताएं बहनें उपवास रखती हैं, मंदिरों में जाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। 2025 में कब है चैत्र नवरात्रि? वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभ आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भी माताएं बहनें नवरात्रि पर व्रत रखती हैं और यह एक चीज अपने घर ले आती हैं, उनका सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। इन 9 दिनों में वह इतना धनवान बन जाता है कि उसके घर में रुपए पैसों की कभी भी कमी नहीं होती। नवरात्रि पर घर लाएं यह खास चीजें। पहली चीज है माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति घर लाएं जिसमें वह कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के पूजा घर में या मंदिर में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और सभी दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा आप पर बनी रहती है। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा और आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। तो दूसरी चीज है चांदी का सिक्का। नवरात्र के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सिक्के पर गणेश जी या माँ लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हो ऐसा सिक्का ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। तीसरी चीज है श्रृंगार का सामान। नवरात्र में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। चौथी चीज है कमल का फूल। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत बेहद ही प्रिय होता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें, जिससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। पांचवी चीज है तुलसी का पौधा। नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो स्त्री नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाती है वह हमेशा सदा सौभाग्यवती रहती है और उसके पति और बच्चों पर कभी भी कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, संकट नहीं आते। तो विशेषकर स्त्रियां इस चीज का खास ध्यान रखें। छठी चीज है नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में कभी भी कष्ट और संकट नहीं आते। सातवीं चीज है स्वास्तिक का चिन्ह। नवरात्रि के दौरान घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके घर में स्वास्तिक का चिन्ह नहीं है तो आप मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है। आठवीं चीज है चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और जो भी स्त्री नवरात्रि के समय अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीदती है, माँ दुर्गा उस स्त्री को हमेशा सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि महिलाएं श्रृंगार की चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें। माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। नौवीं चीज है गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। चैत्र नवरात्रि में गाय का घी अवश्य ही खरीदना चाहिए। और इससे आपको क्या करना है, इससे आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक दीपक जलाना है इसी घी से। और इसके साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी और आपके घर के किसी भी सदस्य को गंभीर बीमारी कभी नहीं होगी। और इस घी को संभाल कर रख लें और सभी धार्मिक पूजा पाठों में इसी का उपयोग करें। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। नवरात्रि में तुलसी के पौधे की पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख, समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीपक आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आपकी गरीबी खत्म होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और जो भी स्त्रियां इन 9 दिनों तक व्रत पूजा पाठ करती हैं तो उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहती है और कभी भी उनको दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता और सौभाग्यवती रहने का हमेशा वरदान देती हैं माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर जरूर जाएं।